हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ यानी गणित का क्रैश कोर्स देखने वाले हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं ना जी, ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 का क्रैश कोर्स। क्या देखने वाले हैं? क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स में आप लोग का हम 2-4 वीडियो और बना दिए हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। कितने नंबर वाला प्रश्न देखने वाले हैं? 2 मार्क्स। और हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक से आपका क्वेश्चन, और जितने भी मार्केट में पब्लिकेशन है उससे, और उसके बाद खुद का क्वेश्चन, और उसके बाद बुक से। आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहेगा, कम ही क्वेश्चन रहेगा। और मेरा ये दावा है कि बिहार बोर्ड में इस क्रैश कोर्स क्लास जो बच्चा कर लेगा उससे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं ये बात बता दे रहा हूँ। और जो पढ़ा भी नहीं होगा वो सिर्फ क्रैश कोर्स देख लेगा, जाओ उसका काम हो जाएगा। तो चलो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अरे जी, ये कैसे, इधर रहो तुम, नहीं इसको ऐसे डाल लेते हैं, यहाँ पर ही रहो तो ठीक है, यहाँ पर रहेगा तो बेहतर रहेगा। चलो तो देखने वाले हैं हम पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए, हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के बता देंगे, आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा आपका, पहला क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट से। देखिए पहला क्वेश्चन कहेगा कि यदि डिटर्मिनेंट इतना बराबर डिटर्मिनेंट इतना तो x ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। हेडिंग लिख लीजिएगा। देखिए ये दिया है, क्या दिया है? x और x1, ये और बराबर में एक और डिटर्मिनेंट दिया है 3, 4 और 1, 2 दिया है। फटाफट से इसको कर लेते हैं। ये इसके साथ है मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x², और माइनस यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद ये वाला के साथ है मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा। ये मिला। इस पर देखते हैं 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका x² माइनस का x, और बराबर में इस पर देखो कितना मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 2। क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, या हम ऐसे भी बदल सकते हैं, इधर ले आकर बनाइए। माइनस का x और प्लस में क्या है, सॉरी इक्वल के उस पर आपका 2 है, तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में आएगा। 2 = इस पर 0। अब देखो ये किसके रूप में ले लिया, तो कहेगा कि सर ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण आप लोग को आता ही होगा क्लास 10th में से ही। चलो यहाँ पर पहली संख्या गुना अंतिम संख्या, तो क्या मिला? 2 मिलेगा। यहाँ पर 1 छिपा है, 1 में 2 से गुना किए तो 2 मिला। और 2 का ऐसा फैक्टर का खोज करेंगे जिसको जोड़ने और घटाने से हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, देखो माइनस का x², यहाँ पर माइनस x, और यहाँ पर 2x, और माइनस का 2 = 0। अब देखो यहाँ पर माइनस लाना है कि प्लस, माइनस, तो इसको कर दो प्लस, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर मिल जाएगा कि नहीं, घट के माइनस x कॉमन मिल जाएगा x, तो ये वो बचेगा x, यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे, जस्ट ये वाला लिख दो,
या बात हो गया खत्म। अब ये दोनों के साथ ही एक को लिखते हैं +1, और ये वाला इस डब्बे में आके एक्सेप्ट कर जाएगा। तो x + 1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, और x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। यानी एगो x का वैल्यू आ गया -1 और एगो x का वैल्यू आ गया 2। तो कौन होगा? ये आपका आंसर। आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न किस टाइप से पूछता है? यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न पूछेगा। हाँ जी, आ गया। यदि देखो बता दे रहे हैं पढ़ के, यदि a बराबर अवयव इतना तथा b बराबर इतना है तो 2a - b ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें। देखिए दूसरा नंबर, यदि a बराबर आपका ये दिया है, क्या दिया है? 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद 2 3 1, और उसके बाद b बराबर ये दिया है 3 -1 और 5 -1 0 और 2 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है बाबू? लिखा है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो 2a - b ज्ञात करें। देखिए 2a - b ज्ञात करना है, यही निकालना है। तो देखो ये बाबू ये तो आपका क्या है? अवयव से क्वेश्चन है। तो चलो इसको देखते हैं जल्दी से। 2a, तो 2a कौन सा? a का मान तो यहाँ पर है किया है, ये तो रख दो 2, और a का वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 3 1। अब ये रख दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। b का वैल्यू क्या है? यहाँ लगा है, तो 3 -1 और ये 5 -1 0 और 2, ये मिला। अब देखो इसको हम हल करेंगे, क्या मिल रहा है? इसका मल्टीप्लाई सभी अवयव में ये क्या होगा? गुना होगा। तो 2 एकम 2, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी का 6 और 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2, यहाँ पर माइनस। अब देखो 3 -1 5 -1 0 और 2, अब ये मिला। अब इसको हम देखो बाबू लिख देते हैं। देखो ये अवयव का घटाव सिंपल सा होता है। सामने वाला इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये, तो अब इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया तो कितना मिलेगा? -1। सिंपल घटाव आता है ना आप लोगों को, वही करना है। अब देखो ये 4 में से 1 गया, -4, तो माइनस +1 हो गया। 5 मिल गया, ये इसमें से तो 1 मिलेगा, और ये इसमें से घटेगा तो 5 मिल जाएगा, ये इसमें से 6 और ये इसमें से अंडा मिल गया। आ गया आंसर, झंडा फहरा दो, अंडा मिला है। चलो देखो इसका आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू तीसरा नंबर, जो कि तीसरा नंबर क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन रखते हैं, ये ऐसा नहीं
कि यहाँ पर सोल्यूशन रखे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं, आप लोग को भी दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन रखे हैं कि नहीं, इसी से सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम हाथ में तो लेके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में रखेंगे इधर रखने पकड़ने में दिक्कत होता है। अब देखो दूसरा प्रश्न पूछेगा, दूसरा प्रश्न तो आ गया डिफरेंशिएशन से। चलिए तो देखते हैं इसको भी। 3 नंबर था जी, 3 नंबर जो प्रश्न पूछेगा, देखो कहेगा डी वाई, देखो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। डी वाई बटा में डी एक्स निकाले एक्स के पावर में साइन एक्स, एक्स के पावर में साइन एक्स। वाह कितना क्वेश्चन बढ़िया दिया। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 5 नंबर के भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में लिमिट नहीं रहता है कि ऑब्जेक्टिव वाला, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखिएगा नो 2 नंबर में पूछना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव में डाला है। जब देखिएगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछना चाहिए तो उसको 2 नंबर में डाला है। तो बिहार बोर्ड है, उससे मतलब नहीं रखना है कि कौन नंबर में आएगा कौन नंबर में नहीं, हमें सोल्यूशन करने आ जाएगा नो, कई नंबर में आए उसको चुमोर मुमोर देना है। यहाँ पर देखो मानेंगे पहले तो लेट y बराबर x के पावर में साइन x, और यहाँ पर बिना लॉग के तो फरियाएगा नहीं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसका हिंदी हो जाएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, इस पर हो जाएगा लॉग y और इस पर लॉग x के पावर में साइन x। अब देखो लॉग में एक फार्मूला आता है जो हम लिख दे रहा हूं यहाँ पर, लॉग m के पावर में n बराबर होता है n लॉग m। बेस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो m ये हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो क्या होगा इस पर, देखो क्या है log y और इस पर n आ गए, तो n क्या है, n के जगह पर sin x है, तो sin x को आगे धसोरो, उसके बाद log लगाओ, उसके बाद m का तो m x है। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से मिल गया, तो यहाँ पर लिख लो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी हो जाएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी मीडियम वाला लिख लेगा। यहाँ पर हो जाएगा log y बटा में dx और इस पार d बटा में dx, वैल्यू हो जाएगा आपका साइन x फंक्शन ये है आपका, हमने लिख दिए। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर तो श्रृंखला नियम भिड़ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 को फंक्शन है तो उसके लिए u और एक v मान लीजिए। तो यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला होता है बाबू, पहले जान लो, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, देखो प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। आप हम पहले u को किए हैं तो आप v को कर सकते हैं। यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्लस, यहाँ u बाहर v का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर log y, तो ये x के रिस्पेक्ट में है तो इसका भी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर u बाहर, u की जगह पर साइन x है तो साइन x बाहर, v का डिफरेंशिएशन, तो v की जगह पर क्या है log x है तो log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाना है v को बाहर, तो v की जगह पर क्या है log x है, log x बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो u की जगह पर क्या है sin x है। यहाँ पर रखने में किसी को परेशानी
किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो लॉग का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बाबू, यहाँ पर log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया है? y दिया है, तो हो जाएगा 1/y dy बटा में dx बराबर में साइन x को तो छेड़ना नहीं है, न छूना है, छेड़ना ही नहीं है इसको क्योंकि बाहर पड़ा है। यहाँ पर log का 1/x हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन नहीं, बाहर है, इसको छोड़ दिए। साइन का डिफ्रेंसिएशन बाबू हमारे cos x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भागे में है तो इस पर गुने में आएगा, तो dy बटा में dx y, यहाँ पर फंक्शन क्या दे दिया? साइन x बटा में x है, यहाँ पर cos x इंटू लॉग x आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर पुट कर दो y का वैल्यू, dy बटा में dx, y का वैल्यू क्या है? x के पावर में साइन x हो जाएगा साइन x बटा में x प्लस cos x के पावर x इंटू लॉग x। यही हो गया इसका आंसर। आंसर बड़ी क्या है? बड़ी डेंजर है ना जी। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा डिफ्रेंसिएशन से ही दिया है। चलो इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब यहाँ पर देखो, देखो हमें नंबर से मतलब नहीं है, कितना ही नंबर में पूछे उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है किससे? सॉल्यूशन से, कि जा कहीं पर भी पढ़े सॉल्यूशन हमें बेहतर मिले। हमारे पास पढ़िए या किसी और के पास पढ़िए, उससे मतलब नहीं, कहीं पर पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। आया बात समझ में ना? ये नहीं कि मेरे से ही पढ़िए, आपको यदि दूसरे से मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर से पढ़िए। और वैसा पढ़िए कि हमारे आने वाले पीढ़ियों जो समय है तो उसमें हमको बताना है। वैसा सोच के पढ़ाई कीजिए कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको हमें पढ़ाना है। उस ठान कर पढ़िए, तब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नहीं तो जैसे का तैसे पढ़िएगा तो मिलेगा ही जैसे का तैसे। पता चलेगा कि एक चैप्टर में बुझाया 10 गो क्वेश्चन है, 2 गो गायब है, जाइए वो क्वेश्चन में पूछ दिया कोई तो जाओ गायब हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है, देखो हेडिंग पढ़ के सुना दे रहा हूँ। dy बटा में dx निकाले, लिख लीजिएगा, निकाले log x के पावर में cos x, log x के पावर में cos x। इसी टाइप से प्रश्न है जी, इसी टाइप से अभी जो हमने हल किए इसी प्रकार से। देखो तो 2 गो और हम दे रहे हैं हम, cos x के पावर में log x रहेगा, हो सकता है। दूसरा नंबर पूछेगा sin x के पावर में sin x, ऐसा प्रश्न को हल कराए हैं। फिर तीसरा पूछेगा, अगला पूछेगा आपका जी, अगला पूछेगा sin x के पावर में cos x पूछ सकता है। अब फिर पूछ सकता है आपका 8वां नंबर, पूछ सकता है कि आपका 8वां नंबर कैसा दिया है जी? नहीं दिया। पूछ सकता है x के पावर में cos x। फिर आगे पूछ सकता है आपका 9वां कि x के पावर में sin x, जो कि हम अभी इसको सॉल्यूशन कराए। तो ये वाला सब किस पर बनेगा? तो लॉग पर बनेगा। एगो हम आप लोगों को बना के दिखा दिए
फिर एगो बना कर दिखा दे रहा हूँ। इसमें से बताओ कौन सा प्रश्न का हल किया जाए इसमें से। चलो तो इस वाला टाइप वाला बनाए, इस वाला भी बना दिए, ये वाला भी बनवाए हैं, ये वाला भी बनवाए हैं, ये वाला भी बनाए। अभी चलो ये वाला बना दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, लिखो हल का, लिखिए हल, घर मत लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए हल। अब देखो दिया है जो, लिख लो दिया है, क्या दिया है बाबू, log x के पावर में cos x दिया है। तो यहाँ पर मान लो, माना कि y बराबर log x के पावर में cos x, यही ना जी। आप इसको इंग्लिश में मान सकते हैं लेट, ऐसे। तो अब यहाँ पर बिना लॉग के तो फिर आएगा नहीं। यहाँ पर लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या चीज, लॉग लेने पर। तो यहाँ पर लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और इस बार लॉग लेंगे तो लॉग लॉग है फंक्शन, लॉग एक्स के पावर में cos x है। हम अभी log x का फॉर्मूला पावर में बताए थे, log m के पावर में n, तो क्या हो जाएगा, log आगे n आगे और log तब m होता है। तो मान लो कि ये आपका n है और ये आपका m है, ये पूरा फंक्शन m है, ये वाला पूरा फंक्शन n है। इसी पर रख दो तो हो जाएगा log y, और आगे आ जाएगा n, आगे n की जगह पर क्या है, cos है, तो cos x आगे, और तब लेना है log, और तब m का वैल्यू रखते हैं। तो m का वैल्यू है log x, यही तो है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, लिख दो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कर दिए। क्या हम इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ? आप लोग उतार लीजिए। देखो यहाँ पर हो जाएगा log d log y बटा में dx बराबर में क्या है, cos x है, उसके बाद log इंटू log x, यही तो है। यहाँ पर ये डाल दो। अब देखो यहाँ पर तो श्रृंखला नियम भिड़ जाएगा, लेकिन यहाँ u इंटू वी वाला फार्मूला भिड़ाना पड़ेगा। तो हो जाएगा log y बटा में dy इंटू में dy बटा में x। क्यों ये करते हैं? क्योंकि हमें देखो बाबू, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष, यहाँ पर तो लिखे हैं डिफरेंशिएशन करने पर, तो यहाँ पर x के सापेक्ष होना चाहिए। तो y है वैल्यू इसका, थीटा के मान, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर u इस फंक्शन को मान लीजिए और इस फंक्शन को भी, u इंटू वी वाला फार्मूला बताए थे, अभी हम यहीं पर बता दे रहा हूँ इसको मिटाकर, क्योंकि स्पेस की कमी है। हो जाएगा log u इंटू वी का फार्मूला बोल रहे थे, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला, u बाहर v का डिफरेंशिएशन और प्लस में यहाँ पर v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यही ना जी, यही। यहाँ पर u बाहर, तो u की जगह पर क्या है, cos x बाहर v का डिफरेंशिएशन, यानी log
इंटू लॉग यही है ना जी भी, और यहाँ पर प्लस, फिर अगला स्टेप में क्या करना है, भी को बाहर छोड़ दो, ओहो चोट लग जाएगा, लॉग लॉग एक्स, और उसके बाद यू का डिफ्रेंशिएशन, यू की जगह पर क्या है कॉस है, और दो कॉस का डिफ्रेंशिएशन। क्या कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर रखने में? कोई दिक्कत नहीं। लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बाबू 1/y dy बटे में dx और बराबर में cos x, क्या हो जाएगा cos x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, श्रृंखला नियम यहाँ पर भिड़ाइएगा तो 1/x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस डाल दो log इंटू log x, यही है ना जी। अब यहाँ पर cos का डिफ्रेंशिएशन सीधा सा हो जाएगा माइनस का साइन x, हो जाएगा माइनस का साइन x। अब यहाँ पर देखो ये बाबू भागे में है तो इस पर गुने में आएगा, तो dy बटा में dx y, ये वाला इस पर आ गया। अब देखो कोई कटने वाला है क्या चीज? कोई कटने वाला नहीं, हटो, तो हो जाएगा cos x बटे में x इंटू लॉग x, और प्लस में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, भाई माइनस लेकर आ गया बकलोला, माइनस का साइन x इंटू में लॉग इंटू लॉग x, यही तो है। आप यहाँ पर y का मान पुट कर दीजिएगा, ये वाला वैल्यू रख दीजिएगा, अब पूरा छाप दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। तो चलो अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अगला प्रश्न है, आई उड़िया जा रहा है जी। अगला प्रश्न है, कौन था जी ये प्रश्न संख्या, लो भूल गए, 9 था शायद, क्या तो 9 10 9, चलो कोई बात नहीं, 9 लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा जो होगा। चलो अगला प्रश्न 9 लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, ठीक, जो होगा आप लोग लिख लीजिएगा। 10 नंबर आपका पूछेगा, ये वाला तो हमने दिखा दिए हैं आप लोगों को हल करके। चलिए अगला, इसमें नहीं दिया है, अब दूसरे और की देखते हैं, तो लटकर, हाँ जी, चलो चलो इस टाइप का प्रश्न दिया है जी। इस टाइप का प्रश्न दिया है, कर रहा है, ये तो हम आप लोग को बनवा दिए हैं, आंसर भी दिए हैं। चलो तो दूसरा देखते हैं, ये भी बनवाए हैं, ये भी बनवाए हैं, और ये भी बनवाए हैं, ये भी ठीक है, ये भी बनवा दिए। हाँ जी, आ गया जी 5 नंबर वाला, ऐसे 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में। चलो 10 नंबर प्रश्न कहेगा कि dy बटा dx निकाले यदि y के पावर में x बराबर में x के पावर में y। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बिना लॉग के तो फ्री आएगा नहीं, तो जल्दी से भिड़ा
यहाँ पर लिखो हल, वाई उतार लो फिर से ये इसी को, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, बोथ साइड यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो ले लो जल्दी से फटाफट से लॉग लो, हमने तो दोनों तरफ लॉग ले लिए। पावर वाला फार्मूला, तो लॉग के पावर आगे ये वाला, सॉरी ये पावर आगे लॉग में, और ये इसमें आगे। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफरेंशियल विथ बोथ साइड विथ, सॉरी डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी लॉग वाई, दो गो फंक्शन है, इसको बढ़िया से लिख लो, वाई इंटू लॉग एक्स। अब देखो ये u इंटू वी पर, ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, इसमें eu और ये v फंक्शन। आप इसमें से किसी एक को मान लीजिए u और किसी एक को मान सकते हैं v। अब देखो u बाहर यानी x बाहर, और v का डिफरेंशिएशन यानी लॉग इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस ये u बाहर, तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर और u का डिफरेंशिएशन यहाँ पर। अब इस पर यही नियम, u बाहर, u के जगह पर y है, v का डिफरेंशिएशन, तो v के जगह पर log x है, फिर यहाँ पर प्लस v बाहर और किसका डिफरेंशिएशन, u का, तो dy बटा में dx लिख दिए हमने। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये देखो लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू, x 1/x होता है, लॉग का x होता है, लेकिन x की जगह पर y है। अब इसका y का डिफरेंशिएशन ये मिलेगा प्लस लॉग y, अब इसका डिफरेंशिएशन बाबू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका x हो जाएगा, और x का कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस लॉग x और dy बटा में dx। अब देखो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, तो इसको इस पर लिख दो, इसको उस पर धसो दो, आया बात समझ में। तो इस पर ये आएगा प्लस में है तो माइनस में मिलेगा, तो x बटा में y dy बटा में dx, तो माइनस में आ जाएगा log x इंटू dy बटा में dx, और बराबर में इस पर ये है y बटा में x, ये प्लस में है तो इस पर दूसरा आएगा तो माइनस में, लो जी धुसरी हो रहा है यहाँ पर। देखो अब इसमें dy बटा में dx कॉमा ले लेंगे, क्योंकि दोनों में है, तो x बटा में y बचेगा, यहाँ पर log x बचेगा, यही ना जी, और इस पर y बटा में एलसीएम ले लीजिए, माइनस का x एलसीएम मिलेगा, और ये इससे गुना हो जाएगा इंटू x log y, यही ना मिलेगा, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी हम एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, देखिए। और ये देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो y, तो क्या मिलेगा जी, x माइनस y log x, यही ना मिलेगा जी। अब ये गुना में है तो इस पर आएगा भागे में, देखो अभी नहीं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ये। अब देखो इस इधर वाला को हम मिटाएंगे। देखो बाबू ये क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर के आएगा, ठीक है। ये चलो क्या है, ये गुना में आएगा, ताकि ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ना। यस, यहाँ पर लिखो dy बटा में dx, और ये चला गया
ऊपर, तो y इंटू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई, यही ना मिलेगा जी, बिल्कुल। और इसके बट्टे में क्या लगेगा, ये वाला आके लग जाएगा, ये वाला पूरा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, यही तो है आपका आंसर। आप मिला सकते हैं। आपका आ गया, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलिए चलिए 11 नंबर में जी, 11 नंबर प्रश्न है। ग्यारह नंबर प्रश्न है, दिया है कि यदि सॉरी डी वाई बट्टा में डी एक्स निकाले, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, और उसके बाद क्या दिया है जी, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। कोई बात नहीं, चलो इसको भी फटाफट से करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में, इस पर तो ये फंक्शन है, कोई बात नहीं, ये लिख लो। हमने क्या करवाया आप लोगों से, ये लिखवा दिए। अब देखो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो साइन इनवर्स का अलग डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन। तो अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर नहीं निकालूंगा, इसमें थोड़ा काम है। अब देखो यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ेगा बाबू, कौन सा नियम भिड़ेगा, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम भिड़ेगा तो साइन के थीटा क्या है, सॉरी साइन इनवर्स के थीटा ये है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप में अंदर वाला का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ये भी इसका भी डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई, हमने कर दिए, कोई दिक्कत। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा में डी एक्स लिख लो पहले, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, ये अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कर दो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, हमने कर दिए। अब यहाँ पर इसका रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट फंक्शन, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो लिख दिए। अब यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस का 2x आएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला आदमी मिलके इसका मर्डर कर दिया। अब देखो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में क्या है 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, माइनस हो जाएगा इसके वजह से, एक्स बटे में अंडर रूट 1 और माइनस में
इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये वाला माइनस घुसेगा तो 1 ये हो जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर अंडर रूट में बच गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। देखो डी वाई बटा में डी एक्स 1 बटे में 1 सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। अब देखो यहाँ पर ये वाला बाबू उड़ जाएगा कि नहीं, इससे बिल्कुल उड़ जाएगा। और इसमें गुना कर दो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का क्या मिलेगा, ये वाला इसके साथ होगा तो एक्स के पावर में 4। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो गया। यहाँ पर भी सोच सकते हैं आप लोग। चलिए तो मिलाइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, आप इसको भी यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं। इसका जो रूट था ना, यहाँ पर अंडर रूट के आपको गुना करवाए थे, ये भी कर सकते हैं आप लोग। ये कट जाएगा, उससे एगो बचेगा तो एगो लिख के इसके इक्वल में जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी ये, इसका इक्वल टू में हो जाएगा पूरा 0। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा नंबर जी, 12 नंबर। चलो तो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बारह नंबर है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर जो क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग बोल दे रहा हूँ। लिखिए डी वाई बटा में डी एक्स निकाले यदि वाई बराबर tan इनवर्स log x। क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स log x। लो आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में यहाँ पर डी बटा में डी एक्स tan इनवर्स log x। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x इंटू log x, और इसका डिफ्रेंशिएशन, ये tan इनवर्स के थीटा के क्या है, log है, तो श्रृंखला नियम log x का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर देखो बाबू, x का डिफ्रेंशिएशन इसलिए नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि इसी के सापेक्ष करना ही है। तो यहाँ पर लिख लो डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में देखो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या है, log
एक्स के होल स्क्वायर और यहाँ पर लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। dy बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखो 1 में हो जाएगा x, इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ प्लस x इंटू लॉग x के होल स्क्वायर। लो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर, 11 नंबर तो था जी, 12 हो गए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर जो कि काफी डिफ्रेंशिएशन से ही है। चलिए 13 नंबर, यहाँ पर देखिए 13 नंबर का दिया है जी। लिख लो हेडिंग, लिखा है dy बटा में dx निकाले यदि y बराबर साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो काफी, ये भी y बराबर साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। देखो हमने ये लिख दिया ये क्वेश्चन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बटा में dx बराबर में क्या है, ये वैल्यू है साइन एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही न जी। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दो, साइन का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये श्रृंखला नियम से साइन का डिफ्रेंशिएशन नहीं जी, इसका अलग से ये साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर किसका, इस अंडर वाला के रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, x के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लिख दिए, और रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट फंक्शन क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मिला। अब देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाबू 0 मिल जाएगा, इसका माइनस का 2x। अब देखो ये वाला काट दिया एकरा के, तो क्या मिला, कहेगा कि यहाँ पर सर मिल गया x माइनस में और cos अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आंसर मिला सकते हैं आप लोग। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं 14 नंबर की ओर। खत्म हो गया है क्या जी, आज खत्म हो चुका है, प्रश्न खत्म हो चुका है जी। चलो तो एक मेरे तरफ से बना लीजिए, कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो। मेरे तरफ से एक बना लीजिए डिफ्रेंशिएशन से ही। 13 था मुझे 14, देखो इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई 2, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फिर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस और क्या है जी सेक नो
कि tan cot के साथ क्या होता है जी, देख लेते हैं। 1 मिनट, बुक कहाँ है, 1 सेकेंड रुकिए। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, नहीं ठीक है। सेक हो जाएगा, सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई, इस डिफ्रेंशिएशन से इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इसका ज्ञात करना है कि सिद्ध करे कि इतना, सिद्ध करे कि इतना, सिद्ध करे कि इतना, और कैसे होगा। तो चलो एक बता दे रहा हूँ सिद्ध करने का नियम। चलो ये 15 नंबर हो जाएगा और ये 16 नंबर हो जाएगा। चलो जो कि हम आप लोग को ये वाला करा चुके हैं, ये वाला करा देता हूँ इसको 2 नियम से, ये आप लोग करके दिखाइएगा। चलिए देखिए इसको 2 नियम से। 15 हवा का हल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 है ना जी। लिखिए फटाफट से LHS, चाहे यहीं पर इसको मिटा दो, इसी को लिख दो LHS लिख दे रहा हूँ। देखो आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ कि वीडियो कभी भी कट सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो कमेंट करके आप लोग आंसर पूछ सकते हैं। मान लीजिए बीच में कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 नियम से बना रहा हूँ। एक नियम ये है मेरे भाई कि आप इस फंक्शन को किसी एक को मान लो, ये हिंट दिया है, किसी एक को मान लो और किसी एक को मान के हल कर लो। देखो लेट, हम मान लेता हूँ cot इनवर्स x बराबर y, मान लिए। अब ये वाला cot इनवर्स है, उस पर ढूसरेंगे तो किस में हो जाएगा, cot में सीधा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि tan 90 डिग्री, जो कि क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो आप लोग, थीटा बराबर क्या होता था, cot थीटा। यही 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। तो क्या मैं इसके जगह पर ये लिख सकता हूँ कि नहीं, और रेडियस में लिखना है तो पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का पाई का मान 180 डिग्री, 2 से भाग मारेंगे तो 90 मिल जाएगा मेरा। तो यहाँ पर इसी को लिख दे रहा हूँ, x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी x जी नहीं, tan होगा, इनवर्स नहीं, tan 90 यानी पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर y है तो लिख दिए y। अब देखो tan इधर है तो इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू मेरे, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया, उस पर क्या बचा, पाई अपॉन 2 माइनस का y। अब वहाँ पर y का मान पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या है भाई, क्या माने थे, cot इनवर्स, यही नो x। अब इधर माइनस में है तो इसको इधर धुसोरेगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 आ गया। देखो ये भी ऐसे भी हल कर सकते हैं। और दूसरा नियम ये है मेरे भाई, दूसरा नियम ये है, थोड़ा सा देखो जल्दी से आ जाएगा। दूसरा नियम ये है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 दिया है, यही नो सेकेंड ला लिख लीजिए। दूसरा नियम देखो, इसमें से LHS इसको डालो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब यहाँ पर देखो भाई tan इनवर्स x, और इसको tan में बदलना है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ऊपर वाला आधार हो जाता है। हमें लाना है tan थीटा में तो होता है क्या चीज, लंब बटा में आधार, तो लंब ऊपर आधार नीचे। अब इसको फॉर्मूले पर रख दो,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो x प्लस y 1/x और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, वाई की जगह पर ये जल्दी से कर दे रहा हूँ। अब इसका एलसीएम लेगा तो x मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और नीचे वाला ये कट गया 1 माइनस 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे में x और नीचे मिल गया 0। अब ये भी बात आप लोग को बता दे रहा हूँ, किसी भी संख्या के बटे में 0 रहेगा तो उसका मान इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो गया tan अपरिभाषित। ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। एगो tan लगा लो और मार दो पाई/2 से, कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई/2, मिला सकते हैं, ये ऐसे मिल गया। तो आप लोग इसका और इसका कमेंट में आंसर, सॉरी कमेंट में क्या, इसका और इसका निकाल लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इतना के लिए बाय बाय।